दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। मैं एक शराबी हूँ। और आज का हाय जो ऋषि भाई। टॉपिक है। हाय ऋषि भाई। हाय। आज का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ये ना जिंदगी को जानने वाला टॉपिक है, जैसे पीछे भाई शेयर कर रहे थे ना। तो ये जिंदगी को जानने वाला टॉपिक है। क्या केवल शराब से मुक्ति ही काफी है? और ये स्टेप भी बताते हैं कि भैया जो शराब छोड़ना है वो तो यात्रा की शुरुआत भर है। इट इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। ये तो बस ऐसा है कि आपने पहला कदम उठाया है, और इसीलिए पहले कदम में शराब के बारे में मेंशन है। बाकी 12 कदम में कहीं भी शराब के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। बाकी सारा कुछ जो है वो फीलिंग्स, थॉट, कैरेक्टर डिफेक्ट, अमेंड्स, दुनिया भर की बातें हैं, जीवन सुधारने की बातें। परंतु जहां तक शराब की बात है वो केवल पहला स्टेप है। तो शराब, मुझे जहां चढ़ना है, मुझे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, जहां भी जाना है, क्या उसके लिए केवल पहली सीढ़ी काफी है? पहली सीढ़ी बिल्कुल काफी नहीं है। और जीवन में मेरे पहले शराब नहीं आई है। मेरे जीवन में पहले अल्कोहलिज्म आया है। मेरे जीवन में सीधा शराब आ गई है ऐसा नहीं है। मेरे जीवन में पहले अल्कोहलिज्म आया है। तो जैसे यहाँ पर मैं आता रहा आता रहा आता रहा, तो कई सालों तक आता रहा, तो मुझे समझ में आया। वैसे तो बताते थे कि सोशल ड्रिंकर जो होता है उसके जो जेनेटिक कंस्ट्रक्शन होती है वो अलग होती है, अल्कोहलिक की जेनेटिक कंस्ट्रक्शन अलग होती है। लेकिन मेरे को अपना अनुभव जो हुआ कि सोशल ड्रिंकर में और एक अल्कोहलिक में अंतर क्या होता है, ये जो मेरे को अपने लेवल पे महसूस हुआ वो ये था। एक सोशल ड्रिंकर जो है, उसके जीवन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, वो कैरियर होता है, पावर होता है, मनी होता है, प्रेस्टीज होता है, या कोई और प्रिंसिपल होता है, कुछ समाज के लिए कुछ करना होता है। तो सोशल ड्रिंकर जो होता है उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कुछ और होते हैं। कैरियर, सेफ्टी, पावर, मनी, प्रेस्टीज, सिद्धांत, कोई भी किसी भी तरीके के उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। उनको पूरा करने में जो जर्नी होती है ना उसकी, उसको एंजॉय करने के लिए वो अल्कोहल पीता है। उस जो यात्रा को आनंददायक बनाने के लिए वो अल्कोहल लेता है। तो इसलिए सोशल पार्टीज में आ, शाम के टाइम 2 पैक ले लिए, जो भी कुछ करता है वो अपनी यात्रा को आनंददायक बनाने के लिए शराब लेता है। लेकिन शराब उसका ध्येय नहीं होता, शराब उसका पर्पस नहीं होता, शराब उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, शराब उसका डेस्टिनेशन नहीं होता। वो क्या करता है, शराब को ऐसे ही प्रयोग कर लेता है आनंद के लिए। जैसे मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, आज मैं ऑफिस जाने के लिए किसी भाई से लिफ्ट ले ली, जिससे मेरे को खुद ड्राइविंग ना करना पड़े, भाई ने छोड़ दिया मुझे। तो इस तरह से वो अल्कोहल का सहारा ले लेता है थोड़ा बहुत, और जब चाहता है जब लेता है, जब चाहता है जब छोड़ता है। जब उसको आनंद आता है जब तक तो ठीक है, जब उसका आनंद से ऊपर की बात होती है तो छोड़ के कुछ और कर लेता है। वो अल्कोहल छोड़ के योगा भी कर लेगा, उसकी बात अलग है, वो सोशल ड्रिंकर है। उसके ऑब्जेक्टिव कुछ और है, कैरियर, मनी, प्रेस्टीज, फैमिली, सिद्धांत, समाज, जो भी उसका है, पर उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। एक शराबी जो होता है, मेरे जैसा शराबी, मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ, मुझे किसी और के बारे में नहीं पता। मेरा जैसा जो शराबी होता है ना, वो बचपन से ही घायल होता है, बचपन से ही इंजर्ड होता है। और लगातार, मैं अपने जीवन को देख के कह रहा हूं, मैं लगातार कुछ खोज रहा था, लगातार किसी चीज की खोज में लगा हुआ था। और लगातार मेरे जीवन में पेन था। जो मैंने जो जीवन की घटनाएं हुई उन्हें इस तरह से इंटरप्रेट किया कि मेरे जीवन में लगातार कुछ ना कुछ पेन था। मैं जीवन में लगातार प्यार की और आनंद की खोज कर रहा था, आनंद की। और जो शराबी होता है वो दरअसल आनंद खोज रहा होता है। और जब पहली बार मैंने शराब पी तो जिस जगह मैं खड़ा हुआ था, उस जगह ही मुझे लगा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, जिंदगी बहुत अच्छी है। वरना उससे पहले मुझे लगता था कि मैं बेकार हूं, मेरा परिवार बेकार है, मेरा करियर बेकार है, मेरा देश बेकार है, मेरा प्रधानमंत्री बेकार है, मौसम बेकार है, जमीन बेकार है, भगवान भी बेकार है, सब बकवास है। लेकिन जैसे ही शराब मेरे अंदर गई तो मुझे पहली बार लगा कि मौसम बहुत अच्छा है। पहली बार जो तारतम्य, एक हारमोनी करके एक वर्ड होता है ना, पहली बार मैं जिंदगी के साथ सिंक में आया, एक एक हारमोनी में आया। पहली बार मेरी फ्रीक्वेंसी जिंदगी के साथ सेट हुई, पहली बार सेट हुई। पहली बार ऐसा लगा कि हाँ मौसम अच्छा है, जिंदगी में मजा है। और उस मजे ने मेरे दिमाग में रजिस्टर कर लिया, मैं दोबारा उसे लेने के लिए पहुंचा।
दोबारा लेने के लिए पहुंचा, तिबारा लेने के लिए पहुंचा, और मजा मुझे उसी रूट से मिलने लगा, शराब वाले से। मैं शराब इसलिए नहीं पीता था कि मुझे उसका टेस्ट अच्छा लग रहा था। मैं शराब इसलिए भी नहीं पी रहा था कि मेरी जिंदगी बेकार होगी, मैं ये चाहता था। मैं शराब इसलिए भी नहीं पी रहा था कि मुझे ह्यूमिलिएट होना शराब के लिए अच्छा लगता था। मैं शराब इसलिए भी नहीं पी रहा था कि मुझे उसके लिए चोरी करना अच्छा लगता था। मैं शराब इसलिए भी नहीं पी रहा था कि शराब के कारण नौकरी छूटती थी, मुझे बड़ा मजा आता था। ये जरा शराब के कारण मेरे किचन में खाना नहीं होता था, मुझे बड़ा मजा आता था। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो शराब इसलिए पी रहा था कि जो मुझे बचपन से चाहिए था ना, आनंद, वो आनंद मुझे शराब से मिलता था। हालांकि ये दूसरी बात है कि एक दिन वो आनंद मिलना भी बंद हो गया, लेकिन केवल एक ही रास्ता पता था। भाई, एक आदमी दो घरों में रहता था, मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी था, पर मुझे केवल उसके एक घर का ही रास्ता पता था। वो एक जो घर था उसका, उसी का रास्ता पता था, तो मैं उसी घर के दरवाजे पे जाके बैठ जाता था। तो आनंद जो है वो सोब्राइटी में भी मिलता है, रिकवरी में भी मिलता है। पर जब तक मुझे पता नहीं था कि आनंद रिकवरी सोब्राइटी में भी मिलता है, तो आनंद का जो दूसरा घर है ना, ये सोब्राइटी और रिकवरी, मेरे जीवन के हिसाब से कि ये दूसरा घर है ना, इसका मुझे पता नहीं था मैसेज मिलने से पहले। मुझे पहले घर का पता था। पहला घर क्या था? शराब। तो उस आनंद से मिलने के लिए मैं बार 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 शराब के पास पहुंच जाता था, उस आनंद को लेने के लिए। ऐसा लगता था जैसे बचपन से ही मेरे दिमाग में एक स्मृति है, एक मेमोरी है आनंद की। और जैसे ही वो मैं आनंद लेता था, मुझे एकदम बढ़िया फील होता था, एक अच्छा फील होता था। बाद के दिनों में नहीं, पर शुरू शुरू के दिनों में, शुरू शुरू के 5-6 साल बहुत मुझे आनंद फील होता था। लेकिन आनंद लेने के लिए अब बाद में 6-7 साल बाद आनंद मिलना बंद हो गया। मुझे नींद भी नहीं आती थी रात को। लेकिन करूं क्या? आनंद का मुझे एक ही रास्ता पता था, वो शराब का था। उसके सिवा मैं कोई और एड्रेस जानता नहीं था। तो एक दिन मेरे जीवन में, अच्छा, मेरे साथ क्या था कि जैसे एक आदमी होता है ना, सोशल ड्रिंकर होता है, वो करियर प्रेस्टीज पाने के लिए शराब को पी भी सकता है और छोड़ भी सकता है। मेरे साथ क्या था, क्योंकि मेरा तो करियर प्रेस्टीज पावर तो मेरा ऑब्जेक्टिव था नहीं, मेरा तो ऑब्जेक्टिव आनंद था। उस आनंद को पाने के लिए मैं करियर पेरियर ये सब ले भी सकता था और छोड़ भी सकता था। मैंने कई बार इसीलिए नौकरी करी कि काम नहीं चल रहा। कई बार मैंने इसलिए, वो कहते हैं ना, विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। मैं एक 10वीं क्लास में पास हुए बच्चे से पैसे मांग रहा था, तू पास हो गया, मुझे पार्टी तो दे, मेरे लिए शराब तो लेके आ। छोटा सा बच्चा यार। और मैं अब शर्मिंदा नहीं हूं इस बात पे, ये तो मेरा जो आनंद के प्रति समर्पण था। सरेंडर वाली बात करते हो ना आप लोग, सरेंडर कर दिया, तो ये तो मेरा आनंद के प्रति सरेंडर था। उसके लिए मैं विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, मैं किसी भी दूरी तक जा सकता था। ये तो मेरे में नेचुरल था। तो मैं चोरी करने पे भी आ गया, मैं छोटे बच्चों से पैसे मांगने में भी आ गया, मैं मंदिर से पैसे हटाने में भी आ गया, मैं सब कुछ करने में आ गया, क्योंकि समर्पण मेरा इतना महान था आनंद के प्रति। अब वही आदमी को जब एक दिन मुझे मैसेज मिला ए में आने का, और मुझसे ये कहा गया, मैं किसी भाई के पास पहुंचा, उसने कहा कि तुझे शाम को मैं उच्च कोटि के शराबियों के बीच में लेके चलूंगा, मैं तुझे टॉप क्लास अल्कोहलिक्स के बीच में ले चलूंगा। तो मैं टॉप क्लास अल्कोहलिक्स से मिलने आया था, ये सोच के कि इनके साथ टॉप क्लास अल्कोहल मिलेगी और टॉप क्लास आनंद मिलेगा। मुझे तो आनंद की खोज में था। यहां पर जब आया तो जो बातें हुई, अगले दिन आया फिर बातें हुई। जब वही आनंद जो मुझे शराब से मिल रहा था, मुझे पता चल गया कि आजकल वो कमरों से मिल सकता है, ये 12x12 के प्रोग्राम से मिल सकता है, इन भाइयों के कंधे पे हाथ रखने से मिल सकता है। अब मुझे पता चल गया वो आनंद शराब में तो मिल नहीं रहा था। जो पुराना उसका एड्रेस था शराब वाला, वहां तो वो रहा नहीं आनंद। आनंद मिल गया, आके बैठ गया इन कमरों में। अब आनंद इन कमरों में मिलने लगा तो मैं बार बार कमरों में आने लगा। आज मुझे 15 साल हो गया, मैं आज भी आनंद ढूंढ नहीं आया हूं। उसी आनंद से मिलने आया हूं जिसकी स्मृति बचपन से मेरे मन में थी, उसी आनंद से मिलने आया हूं। तो ये जो मेरा सोब्राइटी, मैं देखता हूं कि एक साधु और एक शराबी में कोई अंतर नहीं होता। असली साधु की बात हो रही है, वो जो आपका आशाराम बापू टाइप के जो साधु, उनकी बात नहीं हो रही। असली जो साधु होता है, साधना जो करता है, जो किसी चीज को साधता है, वो साधु क्या करता है, अपने
ईश्वर को पाने के लिए घर बार कपड़े और जितनी भी लग्जरी होती है सब कुछ छोड़ देता है, वो ईश्वर के प्रति पड़ा होता है। शराबी आनंद के पीछे पड़ा हुआ है, वो आनंद पाने के लिए, अरे आनंद पाने के लिए तो मैंने शराब भी छोड़ दी, मैंने छोड़ दिया, छूट गई जो भी हुआ, जब मुझे आनंद पाने, तो मैं भी वही हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जब शराब में आनंद मिल रहा था तो उसके लिए नौकरी छोड़ी, उसके लिए परिवार का रिश्ते छोड़, सब कुछ तो छोड़ा। बल्कि छोड़ा भी नहीं, छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कभी सोच में आया ही नहीं कि इसके सिवा कुछ और पाना है। जैसे मोहल्ले में, गली में जब पहली बार, कॉलेज स्कूल में जब पहली बार इश्क होता है किसी लड़के को, जिस लड़की से आंख लड़ जाए उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता ना, दीवारों में भी वही दिखाई देती है, किताबों में भी वही दिखाई देती है, असली इश्क की बात कर रहा हूं मैं। जब पहली बार होता है तो पता नहीं, हमारे टाइम पे तो होता था, तो कुछ और दिखाई नहीं देता था। बस मुझे जब से ये आनंद की स्मृति आई है ना, जब पहली बार शराब से पी, तो शराब से मिला तो शराब के पीछे लग गया कि भाई दोबारा मिलना है, जब ए से मिला तो ए के पीछे लग गया। पर आज का जैसे टॉपिक है ना कि भाई क्या शराब छोड़ना ही काफी है, तो शराब का तो मामला ही नहीं है, शराब तो एक एड्रेस भर था। भाई मैं आपके घर पे आ रहा हूं, मैं आपकी दीवारें देखने, दरवाजे देखने, सीलिंग फैन देखने, पेंट देखने कोई आ रहा हूँ, रेलिंग देखने कोई आ रहा हूँ, मैं तो आपसे मिलने आ रहा हूँ। मैं शराब पी क्यों रहा था? मैं तो आनंद के लिए पी रहा था। आनंद शराब में मिलना बंद हो गया, ए में आके बैठ गया, आनंद कमरों में आके बैठ गया, अब आनंद से मिलने यहाँ पे आ रहा हूं। तो ये जो टॉपिक है ना, क्या शराब, एलिमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग इज इनफ, क्या शराब से छूटना ही काफी है? अरे भैया, क्या आपके मकान तक पहुंच जाना काफी है? अगर मैं आपसे मिलने गया हूं तो क्या आपके मकान तक पहुंच जाना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे मिलना है। तो मुझे जीवन में आनंद पाना है, और आनंद पाने का ये जो रास्ता, जो 12 स्टेप का बताया गया है ए प्रोग्राम में, ये बहुत बढ़िया रास्ता है। लेकिन रास्ते जो होते हैं ना, उनमें साथ कौन चल रहा है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी भाई आता है ना, वो दिल से प्रेयर करता है, दिल से शेयर करता है, मन से साफ होता है। तो राह जो होती है वो कभी कठिन या आसान नहीं होती। मेरे जो हमराही होते हैं, जो उस राह पे चलने वाले लोग होते हैं, वो लॉन्ग जर्नी को भी मजेदार बना देते हैं। मुझे याद है, मैं स्कूल में, मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, 7 किलोमीटर स्कूल था, और हम लोग पैदल पैदल आया करते थे, क्योंकि वो जर्नी को भी इंजॉय करते थे। तो जब मुझे इस चीज का आनंद, जो आप लोग हो ना, आपके बीच में, वो जो कहते हैं ना 15 साल बिता दिए, कितना बड़ा काम कर दिया, अरे भैया कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं तो रोज आनंद लेने आ गया यहाँ पे, रोज ईश्वर से मिलने आ गया, लोग आज आप लोगों से गले मिलने आ गया, पता नहीं क्या अंदर से आनंद आता है। उसमें 15 साल निकल गए, कैलेंडर अपने आप मूव कर गया, मैंने कैलेंडर को धक्का नहीं दिया, कैलेंडर अपने आप मूव कर गया। अब थोड़ा बहुत गणित जानता हूं तो मुझे पता चल गया कि 15 साल हो गए हैं, परंतु मैं ये कैलेंडर को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आया था, मैं 15 साल पार करने के लिए नहीं आया था, मैं 2 साल भी पार करने के लिए नहीं आया था, मैं 6 महीने भी पार करने के लिए नहीं आया था, मैं तो केवल आनंद के लिए आया था। और जब वो आनंद मुझे यहाँ पे मिलने लगा, तो मैं फिर यहाँ कहीं होके रह गया। तो ये जो जो बात है ना कि क्या शराब छोड़ना ही काफी है, अरे भैया शराब तो लेना भी काफी नहीं था। मैं तो शराब ले ही नहीं, मैं तो आनंद ढूंढ रहा था, शराब के रास्ते से मिलता था तो पी ली, अब ए के रास्ते से मिल रहा है तो ए में आ गया। तो मुझे जीवन में आनंद चाहिए, और आनंद, मैं आनंद की बात कर रहा हूं, मैं खुशी वुशी तो टेम्परेरी चीज है ना, एक होता है जॉय, परमानेंट जॉय। मेरे दिमाग में ना आज भी, ए शराबी जो होता है ना, खोजी होता है, वो खोज रहा होता है कुछ, शराब में भी कुछ खोज रहा था, मैं अपनी अनुभव से बता रहा हूं, और आज मैं ए में भी कुछ खोज रहा हूं। मैं केवल फिजिकल सोब्राइटी जो होती है ये नहीं खोज रहा, कुछ और खोज रहा हूं। अब जैसे एक होता है ना कि घर में कोई सोने की मोहर पड़ी हुई, कोई सोने का सिक्का पड़ा हुआ है और उसकी जरूरत है, ये पक्का पता हुआ है घर में ही पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है ये नहीं पता। तो खोजबीन चलती रहती है, चलती रहती है, खोजबीन को बंद नहीं किया जा सकता, कितने भी साल हो जाए बंद नहीं किया जाता, क्योंकि दिमाग में स्मृति है कि घर में ही पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है नहीं पता। तो ये जो मेरा जो मन का जो आनंद जिसको मैं खोज रहा हूं ना, पता है किस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है ये नहीं पता, किस शेयरिंग में पता पड़ा हुआ है ये नहीं पता, किस अनुभव में पड़ा हुआ है ये नहीं पता।
तो लेकिन पढ़ा इस प्रोग्राम में हुआ है। तो क्या केवल शराब छोड़ देना काफी है? नहीं, केवल शराब छोड़ देना मेरे लिए काफी नहीं है, अपने अनुभव से बता रहा हूं। क्योंकि शराब पीना भी काफी नहीं था। केवल शराब पीने के लिए शराब कोई पीती, वो तो किसी बड़ी चीज के लिए पी थी ना। तो आज मैं प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा हूँ। जो स्टेप्स करते हैं ना हम लोग, स्टेप 1 2 3 4, मंदिर जाते हैं तो मंदिर की सीढ़ियां होती है। केवल सीढ़ियां चढ़नी है इसलिए सीढ़ियां नहीं चढ़ते, केवल स्टेप्स पे चढ़ना है इसलिए स्टेप्स नहीं करते। स्टेप्स के ऊपर जो मंदिर है वहां पे ईश्वर से साक्षात्कार होगा, वहां ईश्वर से मुलाकात होगी, वहां मेरे स्वयं से मुलाकात, जो असली वाला स्वयं होता है, मेरे ईश्वर से मुलाकात होगी, मेरे रियल सेल्फ से बात होगी, उससे मेरा साक्षात्कार होगा, मुझे मेरे परम आनंद की प्राप्ति होगी। उसके लिए मैं स्टेप चढ़ रहा हूं। मुझे केवल स्टेप्स करने हैं, केवल एक अपना, जैसे जो सोशल ड्रिंकर, जो सोशल भाई होते हैं ना, सोशल ड्रिंकर, वो जो डिग्री पाते हैं, है ना, कि पीएचडी पा ली, डबल पीएचडी पा ली, ये कर लिया वो कर लिया, उसका सबका करियर में प्रयोग कर लेते हैं, वो जो भी चक्कर है। तो मेरे को जीवन की जो सीढ़ियां चढ़नी है, इसलिए कोई चढ़नी है कि मुझे सीढ़ियां चढ़नी है। मैं तो उस तरह का आदमी नहीं हूं। मुझे तो भगवान ने बनाया ही घोड़ा है, और घोड़ा गधा नहीं बन सकता। जैसे एक भाई कह रहे थे ना कि एक बार सोशल ड्रिंकर से अल्कोहलिक की जिंदगी में कूद गया तो फिर वापस सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता। नहीं, वो सोशल ड्रिंकिंग जो थी ना, वो एक स्टेज थी। वी वर नेवर सोशल ड्रिंकर, हम कभी सोशल ड्रिंकर थे ही नहीं। हम पैदा ही घोड़े हुए हैं, पैदा ही घोड़े हुए, पैदाइशी घोड़े हैं, वो भी उत्तम किस्म के। इसीलिए भगवान जो सबसे उत्तम चीज है ना, आनंद, अपने दर्शन, वो हम ही को देता है। तो आज मेरी जो ये यहाँ पे जो आने की जो मेरी जो 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 कोशिश है, वो इसलिए कोई है कि 4 स्टेप कर लूंगा, अपनी डिग्री में ऐड कर दूंगा, देखो जी मैंने स्टेप करे हैं 4 बार। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो सब तो मेरे माध्यम है। मैं तो किसी बड़ी चीज के लिए आया हूं, और बड़ी चीज है मेरा आनंद, मेरा चित्त पुलकित हो जाए। उसके लिए मुझे स्टेप्स करने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है। तो ए में आके मुझे ये पता चला, इन चीजों का अनुभव हुआ कि ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें मैं रख वही पाऊंगा जो दे पाऊंगा। इस प्रोग्राम में मैं रख अपने पास वही पाऊंगा जो दे पाऊंगा। अभी दुनिया का क्या हिसाब किताब है सोशल लोगों का, कि इफ यू हैव 5 रुपीज, in order to keep the 5 rupees, keep the 5 rupees in your pocket। अगर 5 रुपए हैं, 5 रुपए रखने हैं तो अपनी जेब में रखो, किसी को मत दो। ए में क्या प्रोग्राम है जो स्पिरिचुअल मैटर्स है, कि अगर प्यार रखना है तो प्यार दो, मैसेज खुद के पास रखना है तो मैसेज बढ़ाओ आगे। जैसे कहते हैं ना 12 स्टेप में, पासिंग द मैसेज टू अनदर अल्कोहलिक, ए का पर्पस भी है। तो वो मैसेज रहेगा मेरे पास जब भी, जब पास ऑन करूंगा। मुझे रिस्पेक्ट रखना है तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो ए में आके मैं ये सोचा, अब ये समझ में आया मुझे कि एक नहर से पानी बह रहा है, एक तरफ अगर ध्यान करो तो पानी आ रहा है, दूसरी तरफ ध्यान करो तो जा रहा है। तो मुझे आना और जाना एक ही चीज है। तो मुझे जो भी चीज अपने पास रखनी है उसका चैनल बनना पड़ेगा, वो देनी पड़ेगी। तो मुझे अपने लिए सौहार्द चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, तो वही मुझे देना पड़ेगा। बहुत सी बात होती है ना भाई, फैमिली को कैसे हैंडल करें, ये करें वो करें। सिंपल सा मैटर है, हम मुझ जैसे, मेरे जैसे भाई के लिए, कि जो देना है, जो लेना है वही देने लग, उसी का धंधा करने लग। कपड़े का धंधा करेगा तो पीछे से कपड़े की सप्लाई आएगी, कपड़े के वेंडर तुझे खुद ढूंढ लेंगे मार्केट में सप्लाई देने के लिए, और कपड़े के कस्टमर आएंगे, आएगा भी वही और जाएगा भी वही। तो आज मैं ये समझ गया कि ये जीवन है ना, ये जीवन एक अनुभव है, और ये अनुभव जो है ये मुझे बताता है मेरे जीवन का, जो भी मैं देने को तैयार हुआ वो हमेशा मेरे पास आया, हमेशा मेरे पास आया। तो मैं ए में आते 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 इतना समझ गया कि ना केवल शराब में वो है जो मुझे चाहिए। शराब ने मेरा, भैया मुझे कहीं जाना था, शराब एक, मैं तो शुक्रगुजार हूं शराब का भैया। मेरी आधी जर्नी जो है, मेरी आधी यात्रा जो है, वो शराब की बस में ही तो हुई है तय। मेरे जीवन की जो भी इस समय तक यात्रा, जो भी इस समय में मेरी अभी तक की यात्रा रही है अनुभव वाली, उसमें शराब का तो बहुत बड़ा रोल है भाई। मैं कॉलेज पास करा, जब पास करा, लेकिन उससे पहले जो स्कूलिंग थी उसका, स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मेरी जो, वरना मेरे में क्या खासियत है, आप लोग मुझे अपने बीच में क्यों बैठने दोगे, और मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस क्यों आएगी
कि मैं एक अल्कोहलिक हूं। ये कह कैसे पाऊंगा मैं, अगर मैंने कभी शराब ही नहीं पी। तो आपके लोगों में बैठने का, आप जैसे लोगों को जो प्रेम है, जो ये पैसों में नहीं तोला जा सकता अमूल्य जो प्रेम है, ऐसे ही किसी सोशल आदमी को कोई मिल जाएगा। आप देते कोई हो, आप भी तो क्वालिफाइंग रखते हो ना भैया, हर किसी के लिए नहीं है ना। तो भगवान ने जैसे जो विशेष प्रेम है ना वो शराबियों के लिए बचा के रखा है, इसी प्रकार जो है ये जो एक का जो जो सौहार्द है, जो प्रेम है, जो जॉय है, ये हर किसी के लिए है नहीं। ये तो कुछ लोगों के लिए है जिनको भगवान चुनता है। वी आर द चोजन वन। तो शराब ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया उसमें, उसके सिवा तो कोई खासियत नहीं है मेरे पे इस प्रोग्राम में आने की। और वैसे भी मैं कई लोगों को जानता हूँ जो मुझसे कहीं ज्यादा काबिल, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे लोग थे, उनके पास कभी ये का मैसेज नहीं पहुंच पाया, कभी नहीं पहुंच पाया। अब भगवान का अपना लॉजिक है, किस कारण से उसने मुझे चुन लिया, किस कारण से उनको नहीं चुना, वो वही जाने, क्योंकि इनफाइनाइट विजडम है ना भाई, इनफाइनाइट विजडम है, असीमित ज्ञान है। भगवान ने जिस चाहा उस तरीके से मुझे यहाँ पे बुला लिया, उनको नहीं चाहा नहीं बुलाया। तो मैं इन कमरों में आ गया, शराब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद सोब्राइटी में आ गया, अब सोब्राइटी में जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा कहीं और रहा हूँ। तो ये जो सौहार्द है ना, जो आनंद है किसी भी लेवल पे, मैं जो काम करता हूं, आनंद मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आनंद मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे एक पिता होता है ना, अपने बच्चे को पार्क में ले जाता है या अपने बच्चे को रेस्टोरेंट में ले जाता है। क्यों ले जाता है? इसलिए नहीं कि पार्क में डंडे पड़ेंगे, इसलिए नहीं कि रेस्टोरेंट में उसे कप प्लेट धोने पड़ेंगे, कभी नहीं ले जाता। कोई भी पिता, यहाँ तक कि इंसानी पिता भी, अपने बच्चे को कभी एक रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं ले जाएगा जाके वहां पे बर्तन मांज या भंगार उठा या कबाड़ा उठा, या फिर पार्क में इसलिए नहीं ले जाएगा कि वहां पे जाके उसकी पिटाई कराई जाए। कोई भी पिता ऐसा नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, और करने का कोई मतलब नहीं है अगर सेन है तो। अब ईश्वर जो मुझे जिंदगी में लेकर आया है, वो इसलिए कोई लेकर आया है कि तू यहाँ पे कप प्लेट साफ कर, तू यहाँ पे घिस घिस के चल, तू रगड़ रगड़ के चल, तू दुखी रहे, तू रिजेंटमेंट में रहे, इसलिए कोई लेकर आया है कि मैं इस जीवन के आडंबर में गंदगी को उठाता फिरूं? बिल्कुल नहीं लेके आया। ये मेरी जिद है जो मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूं, मेरे पैर में कोई कमी नहीं है। ये मेरी हठ है, ये मेरी स्टबर्ननेस है। मैं मानता नहीं, मैं मानता नहीं। तो मुझे लगता है ना कि यहां पर मैं आया हूं। जैसे एक गाना भी है ना, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, बहुत पे फेवरेट गाना था, 70s का था, मेरे ख्याल से रफी का था। लेकिन आज मैं नहीं मानता। और ईश्वर की कोई ऐसी चाहत हो ही नहीं सकती जब एक साधारण बाप की कोई चाहत नहीं है, अपने बच्चे को ले जाए रेस्टोरेंट में और भूखा बिठाए या उससे बर्तन साफ कराए। अगर रेस्टोरेंट में लेके गया है तो दो चीजें हैं। पहली बात तो मिठाई खाने के लिए ही लेके आया, बर्गर खाने के लिए लेके आया, या कोई और चीज खाने के लिए लेके आया, जो मांगू वो खाने के लिए लेके आया। उसके सिवा ईश्वर का कोई उद्देश्य नहीं है। और दूसरी बात, ईश्वर इंतजाम करके लाया। तो बाप जो लेके जाता है ना खाली जेब, अगर खाली जेब होगी तो बच्चे को रेस्टोरेंट लेके नहीं जाएगा, और जब रेस्टोरेंट लेके जाएगा तो जेब में लेके जाएगा कि पता है बच्चा मांगेगा, बर्गर मांगेगा, स्वीट मांगेगा। तो ईश्वर जो है ना, जब मुझे इस दुनिया में लेके आया है, तो ईश्वर का उद्देश्य साफ है कि मेरे को आनंद देना है। और इसीलिए मेरे मन में ना आनंद की स्मृति है। हाथी होते हैं ना, उन्हें ले जाओ, भालू जो होते हैं उनको एक जगह से ले जाओ दूसरी जगह छोड़ दो, 150 किलोमीटर दूर भी, तो उनके दिमाग में रजिस्टर रहती है लोकेशन, वो वापस वहीं पे आ जाते हैं। तो मैं जो वापस बार बार आनंद की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, कभी मैंने शराब का रूट अख्तियार किया, आज मैंने रिकवरी का रूट अख्तियार किया, कल को मैं मेडिटेशन का रूट अख्तियार करूंगा या कोई और रूट अख्तियार करूंगा, लेकिन आई वॉन्ट टू रिटर्न होम। मैं वापिस घर जाना चाहता हूँ। और ये जो भगवान मुझे इस दुनिया में लेकर आया है, वो आनंद के लिए लेकर आया है। और आनंद के साधन, आनंद के जो साधन चाहिए ना मेरे को, मैं जो जो चीज मुझे जिंदगी में लगेगी, पैसा, जमीन, जायदाद, ये सब जो भी चीज, एक का कमरा या शराब, जो भी चीज इस जिंदगी में लगेगी मेरे को आनंद प्राप्ति के लिए, वो चीज का इंतजाम करके डाला है। मैंने तो अल्कोहल डिस्कवर नहीं करी, मैंने तो एक कमरा भी डिस्कवर नहीं किया, मैंने तो प्रोग्राम जो इंडिया में आया जिससे मुझे मैसेज मिला वो भी डिस्कवर नहीं किया, कुछ भी डिस्कवर नहीं किया। पर मेरे को इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये ईश्वर को पता है कि बाप पहले ही इंतजाम करके लाया था। तो इस दुनिया में जब मुझे वो लेकर आया है ना, इस चीज का इंतजाम करके लाया कि ये सारी चीजें मुझे मिलेंगी। अब समस्या यहाँ पे ये होती है, कभी कभी क्या होता है ना कि मिठाई मेरे सामने आ गई है, और मुझे बताया कि मिठाई नहीं जहर है, तो मैं मिठाई को गलत तरीके से देखने लगा, गलत नजरिए से देखने लगा।
तो मेरी जो ये थिंकिंग है ना, जो इज्म की थिंकिंग, आई माई सेल्फ, माई इज्म वाली थिंकिंग, आई स्पॉन्सर माई सेल्फ, मुझे हर चीज पे शक होने लगा। हर चीज पे शक होने लगा। मुझे इतने शक भर गए मेरे जीवन में कि अब मैं चीजों को टच करने से भी डरने लगा। जो विवाह है, जो शादी है ना, मुझे लगता है ये औरत हिडिंबा है, ये औरत इससे चलेगी नहीं, इससे मेरा प्रेम का संबंध 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 नहीं बैठ पाएगा। तो मैं इस ओपिनियन में फंस के रह गया हूं। तो ये ओपिनियन जब मैं रिलीज कर देता हूं ना, जो स्टेप्स की मेन प्रोसेस है वो थिंकिंग और फीलिंग से बाहर निकलने की प्रोसेस है, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ से बाहर निकलने की प्रोसेस है। और जैसे ही मैं इस बॉन्डेज से निकलता हूं ना, तो मुझे पता चल जाता है जो स्त्री मेरे साथ है, वो स्त्री मेरे जीवन का जो उद्देश्य है ना, उसे पूरा कराने के लिए ही आई है। मैं जब उस बॉन्डेज ऑफ सेल्फ से निकलता हूं तो शराब को भी कोसना बंद कर देता हूँ। कोसना क्यों बंद कर देता हूँ? मैं देखता हूँ कि आज जिंदगी में मैं जहां भी हूँ, जहां भी जा रहा हूँ, उसमें जो शराब है ना, उसने अपना रोल बखूबी निभाया है, अच्छी तरह निभाया है। तो ये जैसे एक ये जो सेरेनिटी पीरियड होती है ना, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। तो ये जो है ना चीज, कि अब ये जो मेरी ओपिनियन में फंसा हुआ आदमी हो ना, जो भी मेरी जिंदगी में फैक्ट है, बदलने नहीं है, पर मैं जो ओपिनियन में फंसा हुआ आदमी हूँ, अपनी सेल्फ के अंदर फंसा हुआ आदमी हूँ, मुझे लगता है कि जो स्त्री है, इस भगवान से कोई गलती हो गई है, उसके कारण मेरे जीवन में आ गई है। अब एक जैसे एक बाप को अपने बेटे के लिए गिफ्ट लाना था, अब सरप्राइज भी देना था, तो बाप ने किया क्या? बाप लेके तो आया गन, उसकी पैकिंग ऐसे करा दी जैसे कि जूते हो। तो बेटा गन मांग रहा था कई सालों से, लेकिन उसकी पैकिंग ऐसे करा दी जूते के डब्बे में, दुकान पे से। और लेके गया बेटे के पास, बेटे से कहा, देख मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूं। बेटे ने देखा जूते का डब्बा, बेटे ने उठा के डब्बा फेंक के मारा। बेटा उसे क्यों खोलेगा? बेटे को तो जूते चाहिए नहीं। बेटा डब्बा खोले तो पता चल जाए कि जो गिफ्ट चाहिए वही है। डब्बा खोलने को बेटा तैयार नहीं। तो मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही है। मेरी जिंदगी में जो हर चीज आई है ना, जैसे कहते हैं ना, ये में वो चीज मिलती है जो आपको चाहिए, जो आपको नीड है, जिसकी आवश्यकता है, मिला वही सब है। कैरियर जो मुझे मिला है उसकी जरूरत है इस समय। जो जो मेरी जिंदगी में जो हम सफर, जो वाइफ है, जो स्पाउस है, वो वही मिला है जिसकी जरूरत है। माँ वही मिली है, भाई वही मिला है, कोलीग वही मिला है। डिब्बे के अंदर प्रोडक्ट वही है जो मुझे चाहिए, बस पैकिंग अलग है। ये पैकिंग जो है ना, इसके इल्यूजन से पार जाना है। और पैकिंग कब खुलती है ये वाली? जब मैं अपना स्वयं छोड़ देता हूं, जो मेरी थिंकिंग है ना, ओपिनियन है, उनको छोड़ देता हूं, तब मुझे उसके अंदर पैकिंग दिखती है। अब मेरी जो ओपिनियन है, मान लीजिए अपने दोस्त के बारे में, कि ये आदमी बड़ा चालाक है। मैं एक बार नौकरी करता था एक कंपनी में, तो वहां पे एक बंदा था जवाद अली खान। तो उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और स्कॉर्पियो चलाता था। अब मैंने वो कंपनी छोड़ी तो रेफरेंस चेक के लिए बॉस का नाम देना पड़ता है, तो मैं उसकी जगह किसी और का नाम दे देता था, किसी एबीसी का नाम दे देता, XYZ का नाम दे देता था, क्योंकि मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगता था। एक तो बड़ी बड़ी मूछें, ऊपर से स्कॉर्पियो चलाता है। अब मेरी ओपिनियन ये थी कि ये जो स्कॉर्पियो लोग चलाते हैं ना, होते ही गुंडे मवाली है, ऐसा सोच के मैं सोचता था। तो ये इस सोच में फंसा हुआ था। 4-5 बार मेरा जो रेफरेंस चेक होता है वो डिक्लाइन हुआ। मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी। मैंने एक दिन कॉल करा, मैंने कहा, जवाब मुझे ना रेफरेंस चेक में तेरी जरूरत पड़ेगी, मैंने तेरा नाम दे दिया है। तो उसने खुलते ही कहा कि भाई आप दुनिया भर के नाम दिए जा रहे हो, मेरा नाम आप पहली बार में देते, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। वो आदमी मुझे बहुत पसंद करता था, उसने मेरी बहुत हेल्प करी बात में। लेकिन मैं किस ओपिनियन में फंसा हुआ हूँ? स्कॉर्पियो चलाता है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, देखने से गुंडा मवाली लगता है, इतना लंबा चौड़ा शरीर है। मैं भी लंबा चौड़ा ही हूँ वैसे, लेकिन फिर भी मुझे वो गुंडा मवाली लगता था। मैं तो ओपिनियन में फंसा आदमी हूं, मैं तो पैकेट खोल के देखा ही नहीं है ना। अब पैकेट एक डिस्गाइज है किसी का भी। तो मैं एक्चुअली द वेमेन दैट आई हैव विद मी इज एग्जैक्टली द वेमेन दैट आई नीड। मेरा बच्चा वही है जो मुझे जरूरत है, मेरा ऑफिस भी वही है जो मेरा जरूरत है, ये जो कमरा है ना, ये भी वही कमरा है जो मुझे कभी कभी ए में ओल्ड टाइमर से भी रिजेंटमेंट हो जाती है ना। अरे हो ही जाती है, सच्ची बात है, कौन सी छुपाने वाली बात है, हम भाई तो हैं आपस में, अगर हम भी छिपाएंगे तो कौन, आपस में अंदर की बात है, एनोनिमिटी तोड़ने वाली बात कोई है, हो जाती है रिजेंटमेंट ना, है ना, क्योंकि सामने वाले की सुंदरता नहीं पता,
अब सुंदरता क्यों नहीं पता, बस पैकेट ही नहीं खोला। अब हीरा है, पैक्ड है, पैकिंग नहीं खुलेगी, पैक तो गद्दे का है ना, बस गत्ते का है, कार्डबोर्ड का है, पैकिंग खुलेगी तो हीरा दिखेगा, चमक मारेगा। और उसकी पैकिंग किसने कर रखी है? पैकिंग मेरी ओपिनियंस ने कर रखी है कि ये प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है, ये जिंदगी अच्छी नहीं है, ये जॉब अच्छा नहीं है, ये बीवी अच्छी नहीं है, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये कोरोना अच्छा नहीं है। अब क्या पता नहीं कोरोना के बाद क्या क्या मिल जाए। पर जंगल में कभी आग भी लगती है ना, अगली फसल अच्छी हो, लगती है ना। तो पता नहीं कौन सी आग लगी है, पता नहीं क्या बेहतर होगा, पता नहीं। पर मैं अपनी ओपिनियन में फंसा पड़ा हूं, अब तो मामला अटक गया। अब तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। 40 साल तक तो कुछ नहीं कर पाया। कार्ल युंग करके, जैसे हमारे ए में भी उसकी ओपिनियन है, कार्ल युंग यूज्ड टू से कि आदमी 40 साल में ना जवान होता है, उससे पहले तो आदमी अपने जीवन के साथ खेल रहा होता है। 40 साल किसी भी आदमी में जो फुट होल्ड मिलता है ना, वो 40 साल में, 40 साल से पहले तो वो 40 चीजें ट्राई करता है। ये करके देख लूं, वो करके देख लूं, 40 साल में उसकी ओपिनियन क्लियर होती है कि हाँ ये ठीक है या ये नहीं है, ये करना है या नहीं है। और आदमी में आज मैं अपने आप को देखता था, मैं कहा यार तू लगभग 40 साल का होने वाला है, अगले 5 साल में हो जाएगा। 2016 की बात है। तेरी ओपिनियंस है ना, इनको रिलीज कर दे, तब तुझे पता चलेगा। और ये प्रोग्राम जो है ना, ये पैकेट खोलने का प्रोग्राम है। जिस भी जगह पे मैं हूँ, पैकेट खोलने का प्रोग्राम है। तो मेरी आवाज आ पा रही है आनंद भाई? क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिसिटी चले गई है और मेरा वाईफाई भी ऑफ हो गया है। जी जी आ रही है। बीच में एक 2 सेकंड डिस्कनेक्ट हुई थी, बट इट इज ऑन, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा अच्छा, नहीं थैंकफुली आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय शेयरिंग एंड द पावर इज आल्सो बैक, बट द वाईफाई विल टेक अ मिनट or two to यू नो रीइंस्टेट। नो नो, वी हैव टाइम, नो तो प्रॉब्लम। ये अच्छा अच्छा, तो ये जो अपना जो ये जो शराब छोड़ना जो है ना, अरे भैया ये तो इतनी बड़ी बात है, जैसे आप नाखून काट के फेंक देते हो ना, बस नाखून काट देते हो ना, नाखून, पुरानी शर्ट फेंक देते हो और छोड़ दिया भैया। और उसकी तो कहानी आगे की है, कहानी तो आगे की है। और मुझे आनंद पाना है, परम आनंद पाना है ना। मैं कोशिश करी कि भैया सेक्स से मिल जाए, वो थ्रिल से मिल जाए, वो गैम्बलिंग से मिल जाए, वो भी मैं आनंद पाने की कोशिश है। जो लोग गैम्बल वैम्बल भी करते रहते हैं ना अपने आप को, अच्छा अच्छा, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो गया था। नो नो तो नो प्रॉब्लम। बहुत से भाई होते हैं ना जो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, सेक्स एस्कॉर्ट्स के पास जाते हैं, कोई गैम्बलिंग में जाता है, कोई सेक्स में जाता है, कोई कुछ किसी चीज में जाता है, कोई कुछ करने की कोशिश करता है। तो वो अपने आप को अधिक दोष ना दें कि वो गलत कर रहे हैं, वो दरअसल सही चीज कर रहे हैं। आनंद पाने का तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, जब भी तो स्मृति है दिमाग में। परंतु जिसको पाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस एड्रेस पे है नहीं। बस ये है, जिस आनंद को आप पाने की कोशिश कर रहे हो वो गैम्बलिंग नाम के घर में रहता नहीं, सेक्स में भी नहीं रहता, बस प्रतीत होता है कि शायद रहता होगा, गैम्बलिंग में शायद रहता होगा। बहुत से लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि बस 4 ही कन्नी में 2 ही कन्नी और जोड़ दें, थोड़ा सा पैसा और कमा लें। और कोई बुराई नहीं है, पैसा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कमाना चाहिए, अवश्य कमाना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ अग्रवालों में एक कहावत है कि 2 रुपए की मोमबत्ती, अठन्नी को, 50 पैसे को अठन्नी बोलते हैं हिंदी में, कि अठन्नी ढूंढने के लिए 2 रुपए की मोमबत्ती कभी नहीं फूकनी चाहिए। जो जीवन है ना वो 2 रुपए की मोमबत्ती है, उसको छोटी मोटी चीज ढूंढने के लिए सारा नहीं फूक देना चाहिए। तो थोड़े से पैसे के लिए, पैसा कमाना बहुत अच्छी चीज है, कमाना चाहिए, पर उसके लिए पूरा जीवन नहीं फूकना, है ना। और मैं ऐसा करना क्यों चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मैं सोचता हूं एक दिन मैं दिखाऊंगा दुनिया को मैं कुछ हूं। अरे भाई वो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो पहले से ही सब कुछ है। मेरे अंदर भी चेष्टा थी ना, मैं कुछ करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ हूं, मैं लोगों को महसूस करा दूंगा हाँ मैं कुछ हूं। वो महसूस कराने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया महसूस करती है भैया मैं हूं और मैं ही हूं, कोई और है ही नहीं। यहां तक कि आप भी आप नहीं हो, मैं ही हूं। भाई ईश्वर ने सबको जोड़ा हुआ है ना। जैसे साइकिल होती है ना, बाइसिकल, बाइसिकल के जो वो जो स्पोक्स ऑफ बाइसिकल व्हील जो होते हैं, जो सीकें निकली होती हैं, अगर उनको ऊपर से देखो तो अलग अलग हैं, बीच में सेंटर में जाके देखो तो एक है। आप और मैं एक ही आदमी तो हूं, मेरे सिवा है क्या? मेरे सिवा कुछ भी नहीं है।
अगर मैं अपने असली स्वरूप को देखूं तो आप भी मैं ही हूं। आप जैसे कहते हैं ना, युगांडा में भी अगर कोई अच्छा बच्चा हंस रहा होता है, उसका फोटो दिखाया जाए तो दिल को खुशी होती है। वो खुशी क्यों होती है? क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन है जो आंखें देख नहीं पा रही, जब भी तो खुशी हो रही है। अगर एक रॉड है, उसको एक कोने को, लोहे की एक रॉड है, एक कोने को गर्म करे, दूसरा कोना जब भी तो गर्म हो रहा है कि कनेक्टेड है। अगर दो अलग अलग रोड हैं तो कभी दूसरा कोना गर्म ही। तो बच्चा हंस रहा है युगांडा का, देख रहा हूं फोटो में टीवी पे और खुश हो रहा हूं, क्योंकि कनेक्टेड है। ए में ये जो बार बार मैं आ रहा हूं, वो शेयरिंग और 12 स्टेप्स के लिए नहीं आ रहा हूं। ये तो आपने जब अपनापन दिया, उसको लेने के लिए दोबारा आया मैं अपनी बता रहा हूं। मैं तो ए में शराब छोड़ने भी नहीं आया था। मुझे जो आप लोगों ने गले लगा के कहा ना आते रहो, और वो असली वाली जो चेहरे पे मुस्कान थी, और जो चाय पिलाने ले गए मुझे और कंधे पे हाथ रख के कहा कि तू आदमी बहुत बढ़िया है, ये तो उसके लिए आ रहा हूं मैं। उस अपनेपन के लिए बार बार आया, है ना। तो एक लेवल पे आप और मैं अलग आदमी है ही नहीं। ये सेम शराब है जो हर बोतल में है। आप और मैं एक ही शराब है, अलग अलग बोतलों में। तो मैं जैसे कह रहा था उस टॉपिक को कि सेक्स गैम्बलिंग और दूसरी दूसरी भर की जो चीजें हैं, वो उन कोई बुरी चीज नहीं है। आनंद पाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पर जहां मैं ढूंढ रहा हूं ना, वहां नहीं है। एक जगजीत सिंह की गजल है, तो उसमें कहते हैं, बिखरा पड़ा है तेरे ही घर में तेरा वजूद, बेकार महफिलों में तुझे ढूंढता हूं मैं। एक इस तरह की गजल है ना, बिखरा पड़ा है तेरे ही घर में तेरा वजूद, बेकार महफिलों में तुझे ढूंढता हूं मैं। तो ये जिसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ना, इधर मिल जाए, सेक्स मिल जाए, गैमलिंग में मिल जाए, बड़ी पोजीशन में मिल जाए, बड़े घर में मिल जाए, उससे शादी हो जाए तो मिल जाए, और मिलता नहीं। मिलता नहीं। और ना मिलने का कारण, आप जो मैंने अपने जीवन में स्टेप्स वगैरह करके देखा, तो बहुत ही ऐसा कारण मिला कि मैं हंसता रहा 1 घंटे तक पागलों की तरह। अब जैसे कभी कभी होता है ना, जो चाबी है आपकी गाड़ी की जेब में पड़ी हुई है, अब पूरे घर में ढिंढोरा हो रहा है, ढूंढी जा रही है, यहां मिल जाए, उस ड्रॉर में मिल जाए, इसके पीछे तो नहीं रख दी, किताबों के पीछे तो नहीं रख दी, लंच के डब्बे में तो कभी नहीं रखता, फिर भी लंच का डब्बा खोल के देखता हूं, उसमें तो नहीं रख दी। और मिले कैसे? वो तो जेब के अंदर है, और जहां है मैं वहां पे डाल नहीं रहा। एक वेन डायर की मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगती है। एक बार एक पुलिस वाला जा रहा था, लाइट, जो स्ट्रीट लाइट होती है, उसके नीचे एक सज्जन कुछ ढूंढ रहे थे। उसने पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो? कहता है, मेरी चाबी खो गई है, उसको ढूंढ रहा हूं, कार की चाबी खो गई है। तो वो पुलिस वाला सज्जन था, वो भी ढूंढवाने लगा। कहता, आपको याद है कि यहीं पे खोई थी? कहते, नहीं, खोई तो मेरे घर के अंदर थी, पर मेरे घर में आज पावर नहीं है, वहां पे अंधेरा है, क्योंकि यहां पर लाइट है, तो मैं यहां पर ढूंढ रहा हूं। तो ये जो वैश्याओं के पास जाना, सेक्स में जाना, गैम्बलिंग में जाना, पैसे में जाना, पार्ट, ये यहाँ पे लाइट है, मैं आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर यहां पे तो खोया भी नहीं है। खोया तो मेरे अंदर है, जहन के अंदर है। अब जहां ढूंढ रहा हूं वहां पे वो है नहीं, तो मिलता नहीं। तो इसीलिए एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल, एनी अमाउंट ऑफ सेक्स, एनी अमाउंट ऑफ गैम्बलिंग डज नॉट एक्चुअली रीस्टोर मी टू सैनिटी। वो सैनिटी, मेरे आनंद वाली बात तो है, उस सैनिटी को रिस्टोर इसलिए नहीं कर पाती, वहां पे वो खोया ही नहीं है। अगर वहां पे खोया होता तो मुझे मिल चुका होता, फिर तो क्या परेशानी है, कोशिश कम कोई करी है। मैं तो आदमी घोड़ा हूं, और घोड़ा जो होता है वो लंबा दौड़ता है, विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। इसीलिए तो कहते हो आप, मैं सोशल ड्रिंकर, गधा ड्रिंकर कोई पैदा हुआ हूं, मैं तो घोड़ा ड्रिंकर पैदा हुआ हूं। मैं तो पैदाइशी घोड़ा हूं। नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं है अल्कोहलिक होना है, तो घोड़े वाली बात है। हॉर्स शुड बी प्राउड। हॉर्स की पेंटिंग बनती है, गधे की पेंटिंग कौन बनाता है? यहां पे मैं जानता हूं एक दो भाइयों को पेंटिंग का शौक है। गधे की पेंटिंग कौन बनाता है यार? घोड़े की पेंटिंग बनाते हैं, है ना। तो ईश्वर जो है, ईश्वर ने आनंद छोड़ा तो मेरे अंदर है। अब ईश्वर ने मुझे बाजार, बाप ने बाजार भेजा कि बेटा जाके सब्जी लेके आ जा, या बेटा अपने लिए खिलौना लेके आ जा, तो पैसे मेरी जेब में डालेगा या पड़ोसी का जो लड़का है उसकी जेब में डालेगा? मेरी जेब में डालेगा, खिलौना मुझे लेना है। तो जो मुझे आनंद के लिए साधन चाहिए ना, उसका सोर्स जो है मेरे अंदर ही है। अच्छा, सोर्स अपने अंदर ढूंढा हो या ना ढूंढा हो, लेकिन बाकी के जितने मेरे लगता था मुझे, सेक्स, गैम्बलिंग, गर्ल्स, ये वो,
आडंबर वाडंबर जो भी थे सारे करके देखे। अधिकतर शराबी मंदिर नहीं जाते, अधिकतर शराबी, अधिकतर का मतलब देखो जिनसे मेरी बात हुई है, हो सकता है कि बहुत सारे पुजारी हों, पर मुझे लगता है अपने भाइयों में पुजारी कम ही होते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा को नहीं जानता, लगभग 2-2.5 हजार मेंबर्स को ही जानता हूँ जिनसे मिला हूं, लेकिन अधिकतर की 200 को अच्छी तरह जानता हूँ जिनसे बातचीत होती रहती है। कोई मंदिर जाने वाला आदमी नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, क्रिश्चियन विश्चन, कोई आडंबर वाला आदमी नहीं है। इसको पक्का पता है कि ईश्वर वहां है नहीं। और अधिकतर शराबी जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा ना सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं, कभी कभी अपने जाके ना अलग बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सब में एक कोना तलाशने की आदत है। मेरे में भी आदत है वो। तो इतना पक्का पता है कहां नहीं मिलेगा। तो हो सकता है मेरे अंदर ढूंढ के देखूं, पैकिंग खोल के देखूं, मिले या ना मिले, वो एक दूसरी बात है। लेकिन सेक्स, गैम्बलिंग, वो जो पेटूपन जो होता है ना, बहुत ज्यादा खाने की आदत, खाने में भी आनंद ही ढूंढता हूं मैं। और इन सारी जो चीजें हैं इनमें तो पक्का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब मैं करके देख चुका हूं, नहीं मिला। तो जब पता है कि इन 4 घरों में ये चीज नहीं है, तो उसमें जाना ही नहीं, कोशिश ही नहीं करनी। तो कोशिश किस चीज की करनी है? अभी एक जगह रह गई है, वो है मेरा जहन, मेरी आत्मा, मेरे विचार, मेरा व्यक्तित्व, उसमें ढूंढ के कोशिश करते हैं। ये भी हो सकता है ना मिले, और ये भी हो सकता है कि मिल जाए, पर जब तक ट्राई नहीं करे तो पता क्या चलेगा? जब तक ट्राई नहीं करे तो ये में केवल शराब छोड़ना काफी नहीं है ना, क्योंकि जो मैं ढूंढ रहा हूं ना वो शराब पीने में था, ना वो शराब छोड़ने में है। जो मैं ढूंढ रहा हूं बचपन से, जिस चीज की खोज कर रहा हूं, हर आदमी कस्तूरी मृग की तरह है। कस्तूरी एक मृग होता है, मृग मतलब हिरन होता है, पेट में एक कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू आती है, उस खुशबू में भागा भागा फिरता है पूरे जंगल में, ये कहां से आ रही है, ये कहां से आ रही है, ये कहां से आ रही है। वही अपना एक भाई होता है, आपके और हमारे जैसा भाई होता है, खुशबू उसके व्यक्तित्व में ही है, सोच रहा है कहीं और से आ रही है। तो खुशबू आती है अंदर से ही है। तो अब तो ये शराब में तो मिला नहीं, शराब छोड़ने में भी नहीं मिला, केवल फिजिकल सोब्राइटी से नहीं मिला ना, स्टेप्स वगैरह करने पड़े। और बाकी की जो बाकी की चीजें हैं, मैं ये फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि ये सेक्स, गैम्बलिंग वगैरह जो है बुरी चीज नहीं है, बुरी चीज नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने करी वो बुरी बात नहीं थी, बस मुझे सही एड्रेस नहीं पता था, गलत एड्रेस पे ढूंढ रहा था चीजों को, इतनी बड़ी बात है। अब आपको, मुझे बताया गया कि भैया आनंद मिलेगा शराब में, मुझे एक ही एड्रेस पता था आनंद का, तो शराब में ढूंढ रहा था, मेरी क्या गलती? बताइए ऐसे क्या था? कुदरत का प्लान ही ऐसा था। लेकिन उसी शराब के द्वारा ए में आ गया, यहाँ पे मिलने के आसार हैं, मिलता भी है कभी कभी, कभी कभी मिलता है ना, फिर थोड़ा और फ्रीक्वेंटली मिलने लगता है। तो ये जो सब चीज मैंने करी, तो किसी को गिल्ट विल्ट में रहने की जरूरत ज्यादा नहीं है कि ये सब कर दिया। बस आपकी ध्येय सही था, आप आनंद पाना चाहते थे, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसकी स्मृति हमारे मन में है ना। अब एक जगह जो हमने नहीं खोजी ना, वो अपना घर रह गया। पूरा शहर खोज मारा, पूरा शहर खोज मारा, सारे के सारे कर, तो वहां नहीं मिलेगा इसकी तो गारंटी है। अब एक जगह जो रह गई है उसे भी खोज लेते हैं, है ना। तो एक बार मैं जा रहा था, इस पता नहीं मुझे इतना अच्छा लगता है, ट्रक का एक डीजल टैंक होता है ना, वो छह छह पहियों वाला जो ट्रक होता है, लंबा सा डीजल टैंक होता है, उस पे एक शेर लिखा हुआ था, अ स्मॉल पीस ऑफ पोएट्री। उस पे लिखा हुआ था, हर वजह पे मरने वाले कभी बेवजह भी मर के देख। हर वजह मतलब एवरी रीजन, तो हर वजह पे मरने वाले कभी बेवजह भी मर के देख, बहुत तमाशे करके देखे, एक ये तमाशा करके देख। तो एक बार अपने अंदर ही खोज के देख लेते हैं, सारे डब्बे खोल लिए नहीं मिला, तो अब एक ही रह गया, उसमें खोज के देख लेते हैं, है ना। तो ये शराब पीना और छोड़ना दोनों ही काफी नहीं है ना। जिसकी मुझे तलाश है वो कुछ और ही है। तो वो जो कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड वाली बात करते हो ना, शायद 11th स्टेप में करते हो आप लोग, है ना, सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन, कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड, वो वहां पहुंचना है।
वहां पहुंचना है, उससे कॉन्शियस कांटेक्ट करना है। सीढ़ियां इसलिए नहीं चढ़ रहे कि सीढ़ियां गिननी है, ईश्वर से मिलना है। और क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। मैं तो बना ही घोड़ा हूं, मेरे को दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो दौड़ते ही दौड़ता जाऊंगा, बस मुझे भरोसा होना चाहिए, मिल जाएगा। अब एक ही जगह है कि वो भी तलाश करके देख लेते हैं जिंदगी में। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने सुना, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।